चलिए आज क्लास 10th चैप्टर 5 नहीं 7 है, निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रकाशन मेरे पास उपलब्ध है बीबीडी। अगर जिन बच्चों के पास उपलब्ध हो आप पलट सकते हो। और इसमें क्वेश्चन है 153 टोटल, और मैं सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को जल्दबाजी बनाने के लिए मैं ट्रिक भी यूज करूंगा, और वो सब कुछ आपको बताते हुए चलूंगा। तो बिना समय लिए हुए जब तक करोगे कष्ट तभी तक करोगे फर्स्ट। चलिए आऊं। अबे फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का नाम है बिंदु 15 8 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। देखिए, जब भी चर्चा आपको कर दे मूल बिंदु से दूरी, किससे दूरी बुआ? अगर सवाल में यह चर्चा करता है कि मूल बिंदु से कितनी दूरी होगी, तो माइंड में सेट कर लीजिए। क्या सेट कर लीजिए? एक्स का मान कितना है? 15 का स्क्वायर कितने? 225। बाद में कितना है? 8। अठी अठी दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 289। और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना आएगा इसका वर्गमूल? देखिए 17 आंसर है। कोई दिक्कत बिना किसी समय का? तो जब आपके पास मूल बिंदु से कोई किसी बिंदु की दूरी पूछ दे तो क्या करना है? स्क्वायर कर देना है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना है, और जोड़ के क्या निकालना है? वर्गमूल निकाल देना। पहला बन जाएगा। तो कहीं भी आप पूछेगा मूल बिंदु से तो हम छोड़ देंगे, आप समझ जाना। ठीक है। दूसरा है y अक्ष से बिंदु 13 15 की दूरी। आप इसमें भी ट्रिक समझ लीजिए, किस अक्ष से कह रहा है? y अक्ष से कह रहा है ना बुआ रे। तो जिस अक्ष से कहेगा उसको छोड़ दीजिए। y अक्ष से कहा तो y का मान छोड़ दीजिए, तो x का मान कितना होगा? इसका आंसर 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर कहता x अक्ष से बिंदु तो इसका आंसर कितना होता? 15 हो जाता। कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कई बार हम बना भी चुके ना बुआ रे। अब ऐसे भारी बेइज्जती की होते, ऐसा क्यों हो? स्टार्ट। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। 3 में क्या है? क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, सब्जेक्टिव भी हम बना चुके हैं। ए कॉस थीटा कॉमा 0 और 0 कॉमा कितना है बुआरे? ए साइन थीटा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है ए कॉस थीटा कॉमा 0 और कहती है बुआरे 0 कॉमा ए। जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आवे जिसमें पहला में y का मान 0 है, बाद में x का मान 0, कुछ नहीं करना, स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत समझ नहीं किसी को? ठीक है, देखिए ऐड कीजिए। क्या कीजिए बुआ रे? ऐड, जोड़िए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कितना होता है? और ए स्क्वायर इसका वर्गमूल निकालिए। तो नहीं, 2 तो नहीं आना चाहिए, इसका तो मान ए आना चाहिए ना। कितना आंसर है? ए है, ए ही होना चाहिए। अच्छा देखते हैं सवाल बना के। दूरी सूत्र से बनाना होगा ना। आए तो बुआ बताइए तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। चलिए पहले सवाल देखते हैं बना के, फिर आपको ट्रिक बता देंगे। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना होता है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी ऐसा ही ना होता है फॉर्मूला है। चलिए ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना होगा? बताइए, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यही ना होगा? ए स्क्वायर का वर्गमूल और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर को 1 से गुना करोगे तो ए स्क्वायर, और उसका वर्गमूल क्या होगा? ए। सुनिए, ऐसे सवाल को बनाने के लिए एक शॉर्टकट यूज करेंगे, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। ये कितना था बुआ रे? ए साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे। इधर क्या था? ए कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस कितना हो जाएगा बुआ रे? 1। और शुरू में कितना था? ए स्क्वायर, तो 1 को ए स्क्वायर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? ए। जैसे आप मान लीजिए सवाल हो सकता है
यहाँ पर टेन थीटा और यहाँ पे जो था कॉट थीटा। कौन थीटा बुआ रे? नहीं, टेन है तो सेक ही होना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो ऐसे सवाल को ध्यान दीजिएगा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा बुआ? एक, ठीक है। और ये हो जाएगा ए को ए से करो तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और इसको गुना करो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। और इसका वर्गमूल निकालोगे तो ए। मतलब उससे भी शॉर्ट अगर चाहोगे तो आप एक चीज माइंड कर लेना, यहाँ पर अगर त्रिकोणमितीय कुछ ना कुछ दिया होगा ना तो फिक्स है उसका मान एक होगा। उसका मान क्या होगा बुआ रे? ए। तो माइंड कर लेना कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे भी क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद कुछ छोड़े, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। त्रिकोणमितीय अगर अनुपात लिखा हुआ है तो ठीक है, जैसे साइन लिखा हुआ है तो कॉस लिखा होगा, टेन होगा तो सेक लिखा होगा, और यहाँ पर अगर होगा कॉट तो यहाँ कॉसेक लिखा होगा, फिक्स यही लिखा होगा, ठीक है। चलिए क्या नंबर क्वेश्चन था बुआ रे? 3। चौथा तो एपी का क्वेश्चन है ना, सर बनते बता सकते हो आप? 9 में 6 गया तो ए आंसर हो जाएगा। ये एपी का सवाल है, एपी का छोड़ दे सवाल बना लोगे क्योंकि 5 बार पढ़ाए हुए, उठा दीजिए बुआ। छठा भी एपी का ही है। सतवा में आइए, सरल रेखा एक्स का मान 2 है, वाई का मान क्या है बुआ रे? माइनस। अरे तरीका, तो क्या है इसका प्रतिच्छेदी बिंदु होगा? 2 कोमा क्या हो जाएगा? -3। कहीं पर है 2 कोमा -3। 7 का ए, समझा कैसे हुआ? पहले एक्स का मान, फिर किसका मान? वाई का मान। अच्छा, 13 और 17 का क्या है? समानांतर माद। माद का बता फॉर्मूला क्या होता है? 13 17 के बीच में कथी हुआ? 15। 15 ना हुआ, 15 आंसर हो जाएगा। अब वैसे नहीं समझे तो 13 17 को जो कितना होगा? 30। 30 को 2 से भाग दीजिए, कितना होगा? 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन पहले मैं बना चुका हूँ। बोले तो वाई अक्ष से बिंदु की दूरी कितना होगी? किस अक्ष से पूछा? वाई अक्ष से। किससे पूछा बुआ रे? वाई। तो वाई को छोड़ देना है, तो किसका मान? एक्स का मान कितना है? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? किस चतुर्थांश में याद करिए? माइनस प्लस, एक्स में माइनस और वाई में प्लस, याद है आपको? किस चतुर्थांश में होगा? चतुर्थांश होगा तो 4 बताए थे ना, इसमें प्लस प्लस, एक्स प्लस वाई प्लस, इसमें एक्स माइनस और वाई प्लस, इसमें दोनों माइनस, और इसमें प्लस माइनस, यही ना चिन्ह होता है। देखिए कौन सा चिन्ह है, कहाँ गया? -2 +5, तो -2 और +5 कौन चतुर्थांश? ये प्रथम, ये कौन? ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ। चिन्ह समझ में आता कैसे बनाते? देखो ये x प्लस हो गया, y प्लस, तो प्लस प्लस चिन्ह हो गया। इसमें x माइनस और y में प्लस, तो माइनस प्लस चिन्ह हो गया। इसमें इहो माइनस और इहो माइनस, दोनों माइनस हो गया, समझा? तो पहले x का चिन्ह लिखाता है, तो x का माइनस होगा, y का प्लस, तो कौन चतुर्थांश हो जाएगा? दूसरा। तो इसीलिए 10वां का कौन आंसर हो जाएगा? द्वितीय। क्वेश्चन पूछता है चतुर्थांश वाला, ध्यान रखिएगा। ये समझ में आया चिन्ह? चिन्ह को डिसाइड कर लोगे। जैसे अगला है -4 और -6, बताओ किस चतुर्थांश में होगा? दोनों माइनस में है, तो तृतीय हो जाएगा। चलिए सवाल पूछ रहा है मूल बिंदु से, जस्ट बताए थे, ठीक बताए थे ना। दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 4 क्या? 6 1, दोनों का जोड़िए 100, दोनों जोड़िए तो 100 होगा। अरे 6 1 36, 4 क्या? 16 और 36 कितना हो जाएगा? 52। 52 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 13 चौके 52, तो 2 दूनी 4, एगो 2 निकल जाएगा, एगो 13 बच जाएगा, तो 2 रूट कितना हो जाएगा? 13। समझ में आ गया? 4 5 -3, 2, इसका भी ट्रिक देख लीजिए। दो को बिंदु कौन कौन दिया हुआ है? -4, -4 5, और को दिया प्लस में 4 है। चलिए यही ना है। देखिए जब दो बिंदुओं के बीच आपको दूरी पूछे, क्या पूछे बुआरे? तब -3 में 4 घटा दो, कितना होगा? 4 3 और 7 का स्क्वायर कर दो तो, समझा? अरे 3 में 4 गया कितना होगा? यहाँ एगो माइनस है, यहाँ एगो क्या है? प्लस। प्लस है ना, है। तो जब माइनस और प्लस रहेगा तो दोनों जोड़ दीजिए, क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7, और 7 7 49। चलिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर दोनों प्लस ही चिन्ह है, दोनों को घटा दीजिए। तो 2 में से 5 गया तो 3, और 3 का स्क्वायर 49 और 9 कितना हो जाएगा? वर्गमूल कितना होगा इसका? 58 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, निकल गया। दूरी सूत्र का मैंने क्या बता दिया आपको, ध्यान रखिए बार बार।
अगर इसका शुरू वाला और इसका बुआरे शुरू वाला, अगर आपको लग रहा है दोनों चिन्ह समान है, बराबर है, तो घटा दीजिए। एगो प्लस होगा एगो माइनस होगा तो क्या करिए, जोड़ दीजिए। बात समझ में आया? जैसे इसका एगो प्लस है वो क्या है, माइनस, तो 4 3 सत्ते, देखो दोनों का चिन्ह प्लस है ना, तो घटा दीजिए। तो 5 में से 2 गया तो 3 तिया, जोड़ दीजिए 49 9 58, 58 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ऐसे प्रश्न का आंसर कहाँ गया? क्वेश्चन कौन था? √58 हो जाएगा। क्या दुरुस्त से समझ में आ जाएगा कैसे जल्दबाजी बनाओगे? चलिए, ये है 4a रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित है, तो a का मान बताइए। x का मतलब कितना गया, 4, और y का मतलब a, मतलब जो y का मान होगा वही a का मान होगा। तो x का मान 4 देके देखिए, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस मिलने गया तो -3 हो जाएगा, होगा ना -3। तो -3 गुना मिलने गया तो भाग में, तो -3 बट्टा -3 बराबर क्या हो जाएगा, 1, प्लस में 1 हो जाएगा। समझा कैसे बनाए? सो देखो बना के बता देते हैं। 4,1 है ना, 4, क्या बोले, तो पहले x बाद में क्या होता है, और समीकरण क्या दिया है, 2x - 3y = 5। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिए, 2 x का मान कितना 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 है ना होगा, 8 प्लस में न जाएगा तो 5 में से 8 गया तो -3, तो y का मान देखिए -3 गुना में गया तो दोनों कटे क्या आएगा, 1। तो y का मान 1 आया, तो एक y की जगह a ना है, तो a का मान भी 1 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इतना कहता है 0,0 8,0 और 0,12। हाँ ध्यान दे दीजिए, क्षेत्रफल निकालने में क्या है, 0,0 और कथी बोल 8,0 और कथी है 0,12, यही ना। देखिए 3 स्टेप ध्यान रखिए, क्या स्टेप बोल रहे हैं, 3 स्टेप, फास्ट में करने के लिए ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए पहला वाला को छोड़ देना है, ठीक है। बाद में कितना, ये 0 में से 12 गया तो 12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और -12 को पहला वाला से गुना कर देंगे, 0। समझ में कैसे किए? सो पहला को छोड़ देना, ये दोनों को घटा देना, तो 0 में से 12 गया तो -12 होगा ना, और -12 को पहलुका से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत? ये पहला स्टेप खत्म, ठीक है। आप दूसरा काम ध्यान दीजिए, ये वाला खत्म ना कर दिए थे, पहला हो गया, आप दूसरा पर जाएंगे, तो इसके लिए तीसरा क्या है, 12, तो 12 में से 0 गया तो 12, इसको अब इससे गुना करिए, 12 8, ठीक है। अब यो हो गया, अब इसको लीजिए, इसमें कितना है, इसको लेना होगा, तो इसमें ये नहीं करना, 0 में से 0 गया तो 0, 0 0 गया, 0 को 0 से गुना करो तो कितना आएगा, तीनों को जोड़िए तो 96, 2 से भाग दीजिए, आंसर है। कैसे बनाया, समझ में आया? राइट, अभी 0 0 है ना, तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, जब कोई संख्या आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत? लेकिन अगर 0 0 रहे ना, तो ध्यान रखिए 12 8 96 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। आगे और आएंगे ना अंक वाले, तब और बता देंगे बढ़िया से, ठीक है। चलिए, तो त्रिभुज का निकल गया, समांतर से एपी का सवाल छोड़ दो इसको। हाँ, कहता है मध्य बिंदु का निर्देशांक किसका बुआरे, किस चतुर्थांश में, तुरंत बता, पहले मध्य बिंदु बताइए। देखिए तो -2 और -6, -2 और -6, तो आप मालूम होगा फॉर्मूला, x1 जोड़ x2 होता है ना, तो x1 का मान -2, x2 का मान कितना हो गया, -6, तो -2 -6 कितना होगा, -8, और -8 में 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, -4। चिन्ह नहीं छोड़िएगा, ठीक है। फिर देखिए 8 में से 4 गया तो 4, और 4 में 2 से भाग दीजिए, प्लस में 2 होगा, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा था ना। आप देखो तो माइनस है प्लस, कौन चतुर्थांश होगा, द्वितीय, कौन होगा बुआरे, समझ में आया कैसे किए? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच 17 नंबर है। सवाल है कि यदि बिंदु आर ए बी ना P 0,0 Q हो गया 0,2 को मिलाने वाली रेखा खंड पर है, तो निम्नलिखित में कौन सही होगा। चलिए ध्यान दीजिए, कहता है बिंदु आर जो है ना, वह बिंदु P पर है और Q दोनों को मिलाने वाली रेखा खंड पर है। आर जो है वह P और Q दोनों को मिलाने वाले किस पर है बोरे, रेखाखंड, उसी रेखाखंड पर है, मतलब ये इधर हो जाएगा P, ठीक है, बीच में हो जाएगा R,
दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर हो गया। अच्छा देखो तो पी का कितना दिया 0,0 और इसका तो 0,2, इसका कितना दिया यही ना दिया। ध्यान दो तो बुआ इसमें x का मान कितना है, इसमें भी x का मान, इसका मतलब यह 0 और 0 के बीच में ना होगा, इसका मतलब a का मान क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। b का जो मान होगा 0 से बढ़कर 2 के बीच में होगा क्या, तो a का मान 0 है, ऑप्शन क्या नंबर है, ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ समदूरस्थ वाला सवाल है, सब्जेक्टिव बताए थे बुआरे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना एवं इतना से क्या है, समदूरस्थ है, क्या है बुआ, समदूरस्थ, तो वह बिंदु बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए एक्स अक्ष पर अगर बिंदु कहेगा इसका मतलब वाई का मान 0, मतलब जिस अक्ष पर कहेगा वो अक्ष रहना चाहिए ना, तो एक्स का मान कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा 0, तो देखो वाई का मान इसमें 2 है, ये तो नहीं होगा, वाई का मान क्या है 0, ये हो सकता है, इसमें वाई का मान कितना है 0, ये भी हो सकता है, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता, इसका मतलब बी और सी दोनों में से कोई एक हो सकता है ना बुआरे। चलिए अब ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, 6 में से 2 गया तो 4 का वर्गमूल 2 है, इसका मतलब आंसर बी इसका क्या हो जाएगा सही, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक कितना दिया हुआ है ना, वृत्त के केंद्रक का निर्देशांक बुआ बताए थे, वृत्त का केंद्र कहाँ होता है, बीच में, हंस रहा है इस पे इमोजी पे रे। चलो -10,6 कितना है 6, -10, आप देखिए वृत्त का केंद्र कहाँ ना पूछ रहा है, तो केंद्र तो केंद्र होगा बीच में ना रे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर इसका निर्देशांक निकालेंगे तो हमको कैसा मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना पड़ेगा, तो मध्य बिंदु में क्या होता है x1 जोड़ x2, तो x1 कितना -10 और जोड़ 6 कितना हो जाएगा -4, और -4 में 2 से भाग दो, क्या कर देता -4 में छोड़ो, -4 में 2 से भागो कितना हो जाएगा -2, -2 कहीं है मतलब इसका आंसर सी होगा। अगला जांच लेते हैं, 6 में से 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 10 16, सॉरी 6 में से 10 गया ना कितना हो जाएगा -4, और -4 में 2 से भाग दो -2, तो -2, -2, इसलिए इसका आंसर क्या होगा सी होगा। चलिए फिर आ गया त्रिभुज की परिमिति। अच्छा त्रिभुज की परिमिति का फॉर्मूला मालूम है, तीनों भुजाओं का यही ना होता, निर्देशांक बोध क्या क्या लिखा हुआ है 0,6, फिर बोलो हाँ 8, चलिए ध्यान दीजिए 0,0 कहने का मतलब मूल बिंदु, मूल बिंदु होगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक अगर बताना होगा, मूल बिंदु से किसी वस्तु की दूरी, किसी बिंदु की दूरी, तो 0 का स्क्वायर 0, 6 1, इसका मतलब इसके बीच का दूरी कितना होगा, क्योंकि 36 और 0 36 है ना होगा, उसका वर्गमूल 6 होगा। चलिए मूल बिंदु से इसका बताइए 8 8 और 64 का वर्गमूल, कोई दिक्कत। चलिए इसका दूरी बताइए तो 8 8 6 1 64 36 को जोड़िए 100 का वर्गमूल, चलिए 10 6 16 8 ऑप्शन है, समझे कैसे बनाए सो, देखिए त्रिभुज था ना, इसके बीच का दूरी निकाल दिए, इसका बीच का दूरी निकाल दिए, इसका बीच का दूरी निकाल दिए, और त्रिभुज का परिमिति तीनों भुजाओं का योग, तो सर दूरी कैसे है ठीक बताए हुए थे, अगर मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी पूछेगा तो दोनों का स्क्वायर कर दो, जोड़ के वर्गमूल निकाल दो, यही नहीं बताए थे, तो 0 का स्क्वायर 0 6 36 और वर्गमूल हो जाएगा 6, इसलिए इसका बीच का दूरी कितना हो जाएगा 6, मूल बिंदु से 8,0 का दूरी हो जाएगा, तो 8 8 64 और 0 का स्क्वायर 0, तो 64 0 64 और 64 का वर्गमूल 8 हो गया। इसका दूरी पूछ दे, देखिए इधर 0 इधर 0, ध्यान रखिएगा जब एगो में x0 एगो में y0 बताए थे, क्या बताए थे, दोनों का स्क्वायर कर दो, 8 8 64 6 1 36 और दोनों को जोड़ दो कितना हुआ 100, 100 का वर्गमूल 10, इसका वर्गमूल 10 हो गया, ठीक है। आप देखो इसका भुजा 6, इसका 10, इसका 8, दोनों को जोड़ी कितना होगा 24, इसलिए इसका आंसर कितना, समझ में आया कैसे बनाना है। सो अगर आप सूत्रार्थ पर चलिएगा ना तो बहुत टाइम लगेगा बनाने में गणित का सवाल, इसलिए आपको हर क्वेश्चन का ट्रिक देते जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देते चलिएगा। आए भूल जाते हो, यही तो बात है।
हाँ, जाके वीडियो देख लेना, ठीक है, फिर बाद में याद आ जाएगी आपको। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज का केंद्रक पूछ रहा है ना, तो जब त्रिभुज का केंद्रक पूछे तो फॉर्मूला याद है, x1 को जोड़ दीजिए, x को जोड़ के 3 से भाग, y को जोड़ के 3 से भाग। चलिए इसमें x का मान बोलिए, इसमें बोलिए, इसमें बोलिए, तो 4 2 6 में 2 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए, 6 में 3 से भाग दीजिए, कितना होगा 2, 2 है कहीं पर है, ये मतलब डी होगा नहीं तो ए होगा, ठीक है। अरे 4 6 10 में से एक गया तो, और 9 में 3 से भाग दीजिए, देखो 3 है, ऑप्शन ए सही जवाब। समझ में आया कैसे बनाए सो, जब केंद्रक पूछेगा तो, ठीक है। चलिए कहता है मध्य बिंदु, तो तुम लोग बताओ तो मध्य बिंदु क्या होगा। दोनों को जोड़ दीजिए ना, -3 और जोड़ 7 कितना हो जाएगा, -4 4 है ना होगा, 4 का बरू 4 का 2 से भाग दीजिए, कितना होगा 2, ये दो में से कोनो एगो होगा, ठीक है। 8 4 2 से भाग दीजिए, कितना होगा, ऑप्शन बी सही जवाब 2,6। समझ में आया कैसे बना मध्य बिंदु से। चलिए तुम लोग बोलो तो, केंद्र पूछ दिया, हाँ अभी जस्ट बताया। 4 5 4 9 में 3 से भाग दीजिए, 3 3 कहाँ गया है, ये तो इसका तो यही सही जवाब होगा। अगला जो लेते हैं 6 4 10 5 15 3 से भाग दीजिए, कोई दिक्कत, उठाइए। चलिए हैया त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना, फिर पूछ दिया वही सवाल, उसी टाइप का सवाल। क्या हुआ, देखो 0 कमा क्या हो जाएगा, फिर क्या 0 कमा और फिर क्या 3 कमा, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, फिर ध्यान दीजिए, 0 में से 0 गया तो जो 0 होगा ना, आप पहला को गुना कर दीजिए, क्या होगा 0, पहला खंड खत्म। फिर ध्यान दीजिए, ये दोनों कर दिए थे, आप देखो 0 में से 4 गया तो -4 होगा, अब -4 को एगो 0 0 था ना, हो गया, स्टार्ट कर दो तो वो वीडियो स्टार्ट है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा ही एगो ऑब्जेक्टिव, तो फॉर्मूला पर बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पहला में x का मान कितना हो गया, मतलब शुरू में कितना, शुरू में कितना हो गया, ठीक है। चलिए बाद में देखिए, ध्यान दो, शुरू में 0 हो गया, 0 से गुना कर, मतलब शुरू वाला से गुना करना, अब बाद वाला को घटाना, शुरू वाला क्या करना है बोले, गुना करना है, बाद वाला को घटाना। ध्यान दो बाद में कितना है, 0 में से 0 गया तो 0, और 0 को 0 से गुना करो, पहला खंड काम खत्म। अब दूसरा में चलो, दूसरा में शुरू में कितना है 0, गुना करना होगा, अब बाद वाला को क्या करना है, घटाना है। चलिए 0 में से 4 घटाओ, -4, अब -4 को 0 से गुना करो, इसका भी काम खत्म, ठीक है। तीसरा काम करो, आप एक वाला काम खत्म हो गया। अब चलो इसमें शुरू में कितना आ गया, शुरू वाला से गुना करना है, चलिए इसमें 4 और इसमें कितना 0, तो 4 में 0 घटाइए 4, ठीक है। 4 को 3 से गुना करिए, अब 12 में 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन आंसर है 6। चलिए आप देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, 4 तिया और 12 में 2 से भाग दे दीजिए, ध्यान दिया कैसे किए सो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बउआ रे नम्मा में पढ़ाए होंगे, याद है, ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 बराबर 0, क्लास 9th में पढ़े हो, 2 पार्ट में 2.5 चैप्टर का, नहीं पढ़े हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, क्या होता है बुआ रे 3abc, कहीं पर है 3abc, देख लिया। अब इसमें भी या कैसे, ध्यान दो, ए बी सी त्रिभुज का केंद्र मूल बिंदु हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, तो ए क्यूब का मान ए ना 3a 3b 3c, तो 3a 3b 3c कितना हो जाएगा, ना देखो कैसे बनाएंगे बता देते हैं,
वैसे इसका 3ABC लिखिए, बनाएंगे कैसे वो बता देते हैं, ठीक है। कहता है त्रिभुज का केंद्र कितना, मूल बिंदु, तो त्रिभुज का केंद्र क्या हो जाएगा 0,0। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 3। तो x का मान कितना, a जोड़ b जोड़ c, a जोड़ b जोड़ c बट्टा कितना, अब y का मान बोलिए तो b जोड़ c जोड़ a, मतलब उसका भी a जोड़ b जोड़ c बट्टा कितना 3। चलिए x वाला x के बराबर होगा है, तो इसका मतलब हो गया a प्लस b प्लस c बराबर 3 भाग में न जाएगा तो 0 से गुना करेंगे तो मतलब a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0। तो वही था, याद करिए, जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता था ना, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc फॉर्मूला होता था, समझा, ठीक है। तब क्या पूछ रहा है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का हॉल स्क्वायर या हॉल क्यू होता था, नहीं जैसे होता था ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला, याद है किसी को, ए प्लस बी प्लस सी का हॉल क्यू माइनस 3abc, तो इसका मान कितना है, तो 0 का हॉल क्यू कितना होगा 0 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 3abc, नहीं प्लस में होगा, ठीक है, प्लस में ही होगा, और 0 में 3abc जोड़ो कितना हो जाएगा 3abc, इससे कितना हो जाएगा बुआरे 3abc, ठीक है। ए क्यू बी क्यू सी का फॉर्मूला मालूम है, अब इसका फॉर्मूला फिर लिखना पड़ जाएगा, बस इतना ही समझे कि a प्लस बी प्लस सी का हॉल क्यू, जैसे याद कीजिए बताए थे a प्लस बी का हॉल स्क्वायर, क्या हम लोग लिखते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर आप प्लस 2ab लिखते थे ना, तो वैसे इसका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का हल क्यू प्लस कितना बुआरे 3abc, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 0, तो 0 का क्यू कितना हो जाएगा 0, और 3abc जो कितना हो जाएगा 3abc, इसलिए a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 3abc। कोई दिक्कत समझने में किसी को। और ये है 9th का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है बुआ, हम आपको दिखा देंगे ना 2.5 चल जाएगा प्रश्नावली देखने के लिए, जब बता सर्व समीका 8 उसी पैटर्न का सवाल, ठीक है। चलिए यह है 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब, जिस अक्ष पर डालेगा ना उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद वाला का मान देख लीजिए, जैसे एक्स अक्ष पर डाला तो एक्स का मान छोड़ दीजिए, क्या बचा, तो वाई का मान कितना 19 आंसर आ जाएगा। अब वही कहता वाई अक्ष पर लंब डाला गया है, तब एक्स का आंसर आ जाता 13। कोई दिक्कत, कैसे होगा समझ में आया, नहीं समझ में, देख बता देते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स, मान लीजिए यहाँ पर 19 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, तो वाई अक्ष से लंब डाल दिए, लंब डाल दिए, इस लंब की लंबाई वही न होगी जो इसकी लंबाई होगी, तो इसकी लंबाई टोटल कितनी है, तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसलिए इसका 19 हो जाएगा, ठीक है। एपी का सवाल उठा दीजिए और उठाइए, हाँ चलिए अब है ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया, सी का मान दे दिया, क्या कहता है संरेखी, तो संरेखी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अरे संरेखी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, क्षेत्रफल 0 ना आएगा। चलिए पहले हमको आप निर्देशांक लिखाइए, तो कितना कितना है, x, 2 -3, -4 -7, -4 माइनस में है, चिन्ह गलती नहीं ना कहीं पर है, 7 प्लस में, आप सही है, कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए, बोले थे पहला 3 स्टेप करना है, पहले में क्या शुरू में x, इसको शुरू वाला से गुना करना पड़ता है, चलिए बाद में कितना -4, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि -4 में -5 घटाओगे, तो -4 में आप -5 घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 में से 5 में 4 कितना हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा, x को 1 से गुना करो, पहला काम खत्म, पहला काम क्या हो गया खत्म, कोई बात नहीं। दूसरा देखिए बुआ, दूसरा देख रहे हो आप, कितना दूसरा में गया -3, गुना करना होगा किससे माइनस, तो पहला स्टेप आपको मैंने खत्म कर दिया बुआ रे, शुरू में कितना था x को गुना करना था, बाद में कितना -4, कितना था -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो 4 5 बचेगा कितना, 1 प्लस में 1 हो जाएगा, x को 1 से गुना करेंगे तो x। फिर काम अगला हम कीजिए, शुरू में कितना -3 गुना करना होगा, बाद में कितना है -5 में -2 घटाओ तो -7, क्योंकि -5 और -2 कितना -7 ना होगा, और -7 को -3 से गुना करो 21 प्लस में हो जाएगा, दूसरा काम खत्म। आप तेसर चलो, तेसर में कितना है गुना करना पड़ेगा, चलिए 2 को -4 से घटाइए तो 4 2 7 6 माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में। अरे 2 में -4 घटाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 4 2 6 6 ना होगा, 7 6 42, 42 21 कितने 63, 63 में संरेखी है ना, क्या है वो, अरे संरेखी, तो 63 हो गया ना, और जोड़ कितना x, 21 42 63 इन्हें कितना था x, तो जोड़ x बराबर क्या हो जाएगा 0, x का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन है क्या, हाँ समझ में कैसे बनाए इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था ना, उसको 0 के बराबर करना था, तो 3 कंडीशन काम कर देना है, और तीनों को क्या करना है जोड़ देना है, संरेखित तो दूसरे भाग नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद 63 प्लस x आया, x का मान निकाल 63 था प्लस होने गया तो माइनस, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कौन सा है 29, त्रिभुज क्या निकालना है बुआरे, क्षेत्रफल खुद से निकालना आप कि निकाल देते क्योंकि ए भी है आपको, फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे, ठीक है। चलिए निर्देशांक लिखाइए, तो निर्देशांक लिखाइए ना, हाँ 0b गधा तो बता रहे थे, a का स्क्वायर करो b का स्क्वायर करो बट्टा में 2, नहीं a स्क्वायर जो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बट्टा में क्या कर दिए 2, ए बी नहीं 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 ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर ई होना चाहिए, अच्छा हाँ एक मिनट को हम बताते हैं, इसको बना के देखते हैं, ठीक है देखिए बना के, चलो शुरू में कितना, शुरू में a, बाद में कितना 2 हो जाएगा 0 माइनस यही ना होगा, तो 0 में से b गया तो माइनस बी होगा, माइनस बी को a से गुना करो, पहला काम खत्म। दूसरा में क्या है 0 से किसी को गुना कर कितना हो जाएगा, तो आप क्या देखे बुआरे शुरू में कितना था 0, और 0 को किसी से भी गुना कर कितना आएगा 0, इसका काम नहीं करते हैं, ठीक है। बाद में कितना है बुआरे 0, इसका भी किसी से गुना करके 0 ना आएगा, तो माइनस ए बी कितना देगा बुआरे, इसको 2 से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा -1/2 ए बी, ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में ये है, ठीक है। मैं तत्क्षण देख रहा हूं, क्या नंबर क्वेश्चन था बुआ, ओ सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता, इसीलिए हो जाएगा प्लस में, तो 1/2 कितना हो जाएगा, समझ में कैसे बनाए सो। चलिए ये था ए, ये था बी, तो ए को बी से गुना कर दिए, ए भी हो गया, और दूसरे क्या कर दिए भाग, यही काम तो पहला वाला में भी किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, अब y अक्ष का समीकरण होगा, किस अक्ष का बुआरे y अक्ष का, तो जिस अक्ष का पूछेगा याद कीजिए वो रहेगा, और जो नहीं हुआ उसका मान कितना 0, तो y अक्ष पूछा तो y का मान रहेगा, इसका मतलब x का मान, ऑप्शन है x का मान। बुआरे मूल बिंदु दूरी तुम बता सकते हो फॉर्मूला, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी याद रखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, तब ना हम लोग एक्स का स्क्वायर किए वाई का स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकाल देते थे मूल बिंदु से दूरी, इसका क्या फॉर्मूला मूल बिंदु से रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वही रहता मूल बिंदु ना तब होता रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इतना के बीच का दूरी है, कितना के बीच का दूरी है बोलिए तो कितना कितना लिखा हुआ है -1,3 और कितना लिखा हुआ बताए थे याद करिए, दोनों माइनस है ना घट जाएगा, तो 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत
चलिए दोनों प्लस में है ना, घट जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4 चौके 16, 16 32 का वर्गमूल 4 रूट ऑप्शन है 4 रूट। समझ में आया बउआ रे? मूल बिंदु का बोस्ट क्वेश्चन है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0, 0। कोई दिक्कत किसी को समझने में? कहां तक आ गए? 33। चलो 34 पर चलिए तो 34। हाँ ऊपर चलिए। चलिए 34 नंबर देखिए, बस हो जाइए, रुक जाइए। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक, किस पर हुआ रे? एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो जिस अक्ष पर होगा वो रहेगा। मतलब एक्स अक्ष से पूछे तो एक्स रहेगा, इसका मतलब वाई का मान 0। तो वाई का मान 0 है, वाई का मान 0। बउआ रे भुज पता है किसको बोलते हैं? भुजा कोटि। भुज बोलते हैं एक्स को, कोटि बोलते हैं वाई को। तो बोली तो -2 और -5 में एक्स का मान कितना? इसीलिए भुज हो गया -2। आप पूछता कोटि तो कोटि हो जाता -5। चलिए बताओ किस चतुर्थांश में है? एगो प्लस है एगो माइनस, तो एक्स हो गया प्लस में, वाई हो गया माइनस, चतुर्थ हो जाएगा। चतुर्थे में ना देखो, ये हो गया प्लस में, ये हो गया तो प्लस कमा माइनस है ना, प्लस कमा माइनस। ठीक है यार, एक्स अक्ष से बिंदु किसकी दूरी? 3,5 की दूरी। याद करिए बताए थे। किस अक्ष से पूछ रहा है बुआरे? एक्स अक्ष से पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब एक्स को छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? वाई। तो वाई का मान कितना? इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो इतना के बीच की दूरी निकाला ना बुआरे, दोनों प्लस में है तो 5 में 7 गया तो 3, 3 तिया 9 हो गया। 11 में से 7 गया तो 4, 4 चौके तो 16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल। दूरी समझ में कैसे निकालना है? अगर दोनों प्लस में रहे तो घटा दो, दोनों माइनस में रहे तो घटा दो, एगो प्लस रहे एगो माइनस जोड़ दो आराम से। ठीक है देखो 5 प्लस में है, 8 प्लस, दोनों प्लस में ना है तो घटा दो। तो 8 में से 5 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर करो 9 हो गया। चलिए फिर वही काम, 7 11 दोनों प्लस में ना है तो 11 में 7 गया तो 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 और 9 कितना हो गया? 25 और 25 का वर्गमूल निकाल दो 5। देखो 5 है आंसर। चलिए बुआ किस पाद में स्थित है? देखो 7,10, 7 के पीछे कौन चिन्ह? प्लस, और 10 के पीछे कौन चिन्ह? प्लस। तो दोनों प्लस किस में होता है? पाइलोट में, प्रथम में। ठीक है बउआ रे, वाई अक्ष पर, बउआ जब पूछा वाई अक्ष पर, इसका मतलब वाई रहेगा, तो एक्स का मान 0। तो एक्स कहते हैं भुज, एक्स जो कहते हैं भुज को, इसका मतलब भुज का मान 0, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी। चलिए बताइएगा तो, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, तो जिस अक्ष पर पूछेगा वो रहेगा, वो रहेगा ना, मतलब एक्स रहेगा, तो बाद वाला क्या हो जाएगा? 0। तो एक्स कमा 0 हुआ, और था वाई अक्ष पर क्या था? 0, वाई। चलिए y बराबर कथी है बुआरे? 4 का जो आलेख है वह निम्न में से किस बिंदु से गुजरे? तो y का मान कितना हो गया? 4। y का मान कितना हो गया? विनोद, 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 ये 2 कहां से आ गया रे? ये 2 कहां से आ जाएगा? y का मान 4 है तो ये होगा 0,4, 0,4,0 भी तो नहीं होगा। y बराबर 4 का आलेख, कोई नहीं इसका होना चाहिए इसका मतलब। अच्छा ऐसे क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए बउआ रे, संरेखी में के का मान, किसका मान? संरेखी में के का मान है ना, कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए, निर्देशांक हमको लिखाइए पहले, 2,3 और 4,6 माइनस। चलिए पहला काम कीजिए, पहला हम कितना गुना करना होगा, के -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो के +3 से गुना करना पड़ेगा। चलिए 2 को कैसे कीजिएगा तो, और 2 तिया, पहला ये आ गया। ठीक है दूसरा कहिए, दूसरा हम कितना है गुना करना हो, किससे गुना करना होगा? तो -3 और +3, तो चूंकि -3 में +3 घटाओगे तो -6 हो जाएगा ना। देखो -3 में घटाओगे +3 को तो 3 3 कितना हो जाएगा? तो माइनस से 6 ना होगा, -6, 6 चौक, ये भी काम खत्म। फिर ध्यान दीजिए
ये 4 हो गया तो आप कितना लेंगे बुआ रे 6। चलिए 3 में से के गया तो 6 त्रिक माइनस कितना हो जाएगा, अब जोड़ना होगा। चलिए जोड़िए, 2 के में 6 के चला गया तो -4 के, ठीक है 2 के वाला हो गया खत्म। आप देखिए 18 6 24 24 गया तो 4 के प्लस 0 संरेखित बात किसके बराबर 4 गुना मिलने गया तो अब भाग दे कितना आएगा, के का मान 0 आ गया है 0। कौन ऑप्शन डी। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक आप निकाल लोगे बुआ रे, देखो 4 है कितना है 1 तो 4 एक है 4 में 2 से भाग दीजिए कितना होगा, क्योंकि सब 0 0 ना है इसलिए 4 को 1 से गुना कर दीजिए 4 और 2 से भाग दीजिए 2 आ जाएगा। चलिए इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, बुआ मध्य बिंदु का तुम लोग बताओ तो कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0 में 2 से भाग दोगे तो 0, मतलब शुरू वाला 0 हो जाएगा, मतलब आंसर 20 सही होगा। ठीक है आगे देखते हैं -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0 और 0 में 2 से भाग दो तो 0 को 0 हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु है ना दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो दीजिए। चलिए इतना को यो मध्य बिंदु है ना पूछा है बुआ रे, बोले कितना हो जाएगा, 0 में -12 को जोड़ो -12 होगा और -2 से भाग दो कितना होगा -6, -6 है कहीं पर, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा ना। बुआ रे है त्रिभुज का केंद्रक दे दिया, क्या दे दिया, किसका पूछ रहा है तीसरा, केंद्रक कितना दिया देखो तो 3,0। बुआ रे किसका पूछ रहा है तीसरा का, चलिए 3,0 हो जाएगा तो x1 का मान बोलो तो 2 और जोड़ 1 और तीसरा क्या मान लो x बट्टा में 3, यही ना हो जाएगा। और y का देखो तो 3 और -4 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा y और बट्टा में, चलिए 2 और 1 2 और 1 3 होगा, 3 और जोड़ x होगा बट्टा में कितना, तो x वाला किसके बराबर x के, तो हो जाएगा x का मान 3 तिया 3 प्लस मिलने गया तो 9 में 3 गया तो मतलब x का मान 6, y का मान देखिए 3 में 4 गया तो -1 और प्लस में 3 को 0 से गुना करो तो y का मान कितना 1 -0 गया तो मतलब x का मान 6 और y का मान 1, तो तीसरा का निर्देशांक हो जाएगा 6,1, ऑप्शन है 6,1। कोई दिक्कत बुआ, परिमिति निकल जाएगा तुम लोगों से, क्या है बुआ रे परिमिति, तो परिमिति कैसे निकालोगे 4 तिया देखो 4 और 3 4 तिया, चलिए y -4 बराबर कितना है 0, मतलब y बराबर कितना 4, तो y बराबर 4 हो जाएगा तो y का मान है ना, तो आप बताइए अगर y का मान 4 हो गया तो उसका ग्राफ खींच के बताइए तो, देखिए y का मान कितना हो गया 4, तो इसका मतलब x का मान 0 हो जाएगा, ठीक है तो इसका ग्राफ किधर हो जाएगा, यही ना ग्राफ खींचिएगा, तो किसके समानांतर हो जाएगा x, देखते हैं किसका हो जाएगा बोल x अक्ष के समानांतर। ठीक है चलिए मूल बिंदु से -x, y की दूरी, बउआ रे ये -x ना पूछ दिया तो माइनस रहेगा तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस से ना होगा, तो रूट अंडर x² प्लस y², तो ऑप्शन में 50 का ए। 51 है त्रिभुज का क्या निकालना है क्षेत्रफल, क्या निकालना है बुआ निकाल देते हैं, देखो निर्देशांक बोलो तो 3070, चलो अब फिर तुम लोग बोलना ठीक है, क्योंकि कोई बहुत सारा क्षेत्रफल पूछता है। सबसे पहले क्या करते थे, शुरू में क्या है शुरू वाला को गुना करना है, अब बाद में कितना 0 में से 4 गया तो -4, अब -4 हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, पहला काम खत्म। चलिए बाद में कितना है गुना करना होगा, आप किसको 4 में 0 गया तो 4 7 दूसरा काम खत्म, तीसरे का ध्यान दो आप कितना लेंगे, चलिए 0 में से 0 गया तो आप बताइए -12 प्लस 28 16 हो जाएगा ना, 2 से भाग दे दो, आंसर कहाँ है यार, समझ में आया कैसे बनाए सो, उठाइए बुआ रे बताइए तो फॉर्मूला विभाजन सूत्र का,
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन कौन हो जाएगा, है यही एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बट्टा एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई टू बट्टा एम प्लस एन। फॉर्मूला याद रखिएगा। आज हो गया 52 तक, आज यहीं तक क्लोज कीजिए, ठीक है। फिर पार्ट 2 वीडियो में आपको 52 के बाद बताएंगे, ठीक है।